चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इस पवित्र पावन धरती पर सद्धम्म बहुत लंबे समय तक निरंतर बना रहे, टिका रहे, जिससे लोगों को बड़ा सुख, शांति और बड़ा आनंद तथा धम्म के रास्ते पर चलकर परम आनंद, परम सुख का, निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है, होता है। इसलिए धम्म की बहुत बहुत जरूरत है। ये हमारे पास मनुष्य करके जो मानवीय मन हम सभी के पास है, इस मन में अनंत अपार शक्ति समाई हुई है। यदि हम उसके मूल में जाकर उसका साक्षात्कार करें, उसका दर्शन करें और उसे सही मार्ग में लाकर उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें, तो वो साधक, वो व्यक्ति निरंतर लाभ ही लाभ पाता है। हमेशा प्रकाश की ओर ही वो अग्रसर होता है, बढ़ते रहता है। इसलिए प्रज्ञा को जगाना, ज्ञान को जगाना, यह शक्ति भी हमारे मन में है। और ज्ञान से दूर रहना, प्रज्ञा से दूर रहना, यह भी मन का एक हिस्सा है। बहुत बार आलस के कारण, प्रमाद के कारण हम ये विकारों के चक्र में फंस जाते हैं और उसी में रात दिन, दिन रात उसी में घूमते रहते हैं। इसलिए विकार क्या होते हैं उसे तो हर एक व्यक्ति जानता है, समझता है। कुशल अकुशल क्या होता है उसे हर एक व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर जानता है, हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन केवल बौद्धिक स्तर पर समझ कर ही, जान कर ही मुक्ति का, परम आनंद का, निर्वाण का साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए उसे तो हमें अनुभव करना है, जानना है, अनुभूति करनी है, अनुभव करना है उसका। जैसे कि हम विकार का अनुभव करते हैं, क्रोध जग गया तो क्रोध की अनुभूति हमें होने लगती है, अरे मैं क्रोधी बन गया हूं। लेकिन वो उससे होती है कि जो प्रज्ञा दृष्टि से क्रोध को देखता है, द्वेष को देखता है, वासना को देखता है, विकारों को देखता है, उसे उसकी अनुभूति होती है। नहीं तो सर्वसामान्य आदमी को ये अनुभूति भी नहीं होती। क्रोध का भाव आ गया, द्वेष का भाव आ गया और उसमें डूब गया, अंधकार छा गया उसके मन पर, अंधकार छा गया उसके बुद्धि पर, पर्दा छा गया। तो क्रोध में, द्वेष में, वासना में, विकारों में यह मन ऐसा कभी अंधे जैसा हो जाता है, डूब जाता है। और डूबकर वो शरीर से, वाणी से, मन से बुरे काम करने लगता है, अकुशल काम करने लगता है और जानता भी नहीं कि मैं बुरे काम कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, यह भी वो नहीं जानता है, क्योंकि अंधकार का पर्दा, विकार का पर्दा छाया है उसके मन पर।
इसलिए प्रति क्षण जागरूक रहकर इस विकारों को कैसे हम निकाल बाहर करें, कैसे उसको दूर करें, ये रास्ता तथागत बुद्ध ने बड़े करुणा भाव से प्रैक्टिकल रास्ता बताया। जो संभव है वो बताया, जो असंभव नहीं है ऐसा नहीं। एक तो दोनों संभावना होती है, हम विकार के साथ भी जी सकते हैं और जीते ही है बहुत सारे लोग, और उनसे दूर रहकर भी कुछ लोग जीते हैं। तो ये दूर रहकर जीना, इसकी प्रशंसा की है, क्योंकि विकारों में जलकर जीना, रात दिन दिन रात क्रोध में, लोभ में, द्वेष में, अहंकार में, ईर्ष्या में, मैं मेरा में, अटैचमेंट, ये बंधन, उसी में जीने की आदत कभी कभी लग जाती है और वो समझ भी नहीं पाता कि इससे हम कैसे निकले। इसलिए अंतर्मुखी होकर उनका सामना करके, उन्हें आंखों से देखकर, ये मांस की आंखों से ही नहीं, भीतर की आंखों से, प्रज्ञा की आंखों से देखकर कि मुझ में विकार जग गया, मेरे बॉडी में वो छा गया मुझ पर, कैसे उस समय बाहर निकलो, ये सोचने की शक्ति भी हर एक व्यक्ति में है, इंसान में है कि वो बाहर निकलने का प्रयास करे तो निकल सकता है। यदि प्रयास नहीं करे तो नहीं निकल सकता, उसमें डूबता जाएगा और बाद में वो विकार भी हमेशा रहने वाले नहीं होते, वो भी बदलते हैं, कुछ समय तक चलते हैं, कभी लंबे समय तक चलते हैं और बदल जाते हैं। तो ये बदल को, परिवर्तन को यदि हम जान ना सीखे, उसका अनुभव करना सीखे और आंखों से जानकर, देखकर, उसका साक्षात्कार करके, प्रज्ञा दृष्टि से, समता भाव से उसे देखे, उसका मुकाबला करे, ये विकार मेरे मन में जाग गया है, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, लेकिन उसे अटैचमेंट की दृष्टि से नहीं, आसक्ति की दृष्टि से नहीं, अनासक्त होकर केवल दृष्टा भाव से मैं अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं। तो देखते देखते, जानते जानते वो विकार की शक्ति कम हो जाएगी, वो दुर्बल हो जाएगा, और देखते देखते दुर्बल होकर देखते देखते तो निकल जाएगा। ये भी धर्म है, ये भी सच्चाई, ये भी सद्धर्म है। इसीलिए हमें उसे जानने का प्रयास करना चाहिए और दृष्टा भाव कैसे हम बढ़ाए, उसका सामना कैसे हम करें, और आनंद का, सुख शांति का जो निर्माण होने वाली अवस्था, जो विकार मुक्त अवस्था है, वो ही मन ही उसे जान सकता है। तो उसे उस रास्ते पर चलकर कैसे लाभी बने, यही हमें समझ लेना है, चलना है उस रास्ते पर। ये प्रज्ञा आप में जगे, ये दिव्य दृष्टि, अंतर चक्षु प्रज्ञा दृष्टि आप में जगे, हम सभी में जगे। सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्त मित्रों को भेजिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।